नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक के चुनाव पर पूरे देश की नजर है क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में फैसला लिया। वोट पड़ चुकी हैं, गिनती 13 तारीख को होगी, लेकिन अभी तक ज्यादातर न्यूज चैनल जो सर्वे दिखा रहे हैं, जैसा आकलन पहले से था, इन न्यूज चैनलों पर जो चर्चाएं चल रही थी कि इस बार वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बनेगी। कई न्यूज चैनलों ने यह सर्वे प्रस्तुत किया है, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि अलग अलग न्यूज चैनल पर जो सर्वे है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि मैंने भी, हमारी जो टीम है, मेरे जो पत्रकार मित्र हैं, कर्नाटक में जो दोस्त हैं, उनके आधार पर, और दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आधार पर जो एक अनुमान था कि वहां भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बना ले जाएगी। 110 से 120 के बीच भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी और वो पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बल पर बना पाएगी। ये मेरा आकलन था मित्रों के, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, उनके आधार पर। और इन सर्वों के अलग जो बाकी न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, जिसमें आज तक चैनल है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, इनके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम ही वहां 110 से अधिक सीटें लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं बात करूं जैसे कि अलग अलग चैनल की, पहली बात तो यह कि इस बार पिछली बार से 2% वोट प्रतिशत कम रहा है। ये कम रहना भी बता रहा है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है कि भाई बदलाव की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना प्रतिशत ज्यादा होता है वोट का, उसका लाभ मिलता दिखता है। यहां आपको बता दूं तो जी न्यूज जो दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को 79 से लेकर के 94 तक सीटें आती हुई दिखा रहा है। वहीं कांग्रेस को 103 से 118 और जेडीएस को 25 से 33 सीटें। यानी जी न्यूज जो पहले दिन से पहली चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें दिखा रहा था, 113 तक दिखा रहा था, 95 से 113 के बीच, आज जो है उनका जब सर्वे आया है वोट पड़ने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी को वो जो सर्वे के आधार पर जो वोट गिरी हैं, इनके आधार पर उन्होंने मैक्सिमम 94 सीट उन्होंने बताई है। कांग्रेस को मैक्सिमम 118 और जेडीएस को 33। यानी एक तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, इनके जी न्यूज के सर्वे ने बताया है। वहीं आपको बता दूं आज तक का जो सर्वे है, वो आज तक का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 85 से 90, कांग्रेस को 110 से 120 के बीच यानी पूर्ण बहुमत, और जेडीएस को 20 से 30। तो जो आज तक है उसका कहना है कि उसके जो सर्वे है उसके अनुसार कांग्रेस अपने बल पर सरकार बनाने जा रही है, ये सर्वे उनका कहता है। क्षेत्रवार अगर सर्वे की बात करें तो इस क्षेत्रवार सर्वे में जो बाकी न्यूज चैनल हैं उसमें आज तक भी है, और आज तक ने जो कहा है कि सेंट्रल जो कर्नाटक है उसमें कुल 26 सीटें हैं, और उन 26 सीटों में जो वोट का प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 41% है, कांग्रेस के पक्ष में ये 40% है सेंट्रल कर्नाटक में, और जेडीएस को 14% उन्होंने बताया कि जनता ने पसंद किया है। अगर इसको सीटों की बात करें तो सेंट्रल जो कर्नाटक है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 से 14 सीटें, लेकिन पिछली बार ये 21 थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को घाटा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आज तक के सर्वे में, पिछली बार ये मात्र 5 थी, यानी 10 सीटों का फायदा कांग्रेस को सेंट्रल कर्नाटक में होता दिख रहा है। वहीं जेडीएस जो है 0 से 1, पिछली बार भी उसको एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं तटीय कर्नाटक की कुल 21 सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोट प्रतिशत की बात करें तो 49%, और कांग्रेस को 43 यानी परसेंट के हिसाब से कम है। सीटों की अगर बात कर रहे हैं तो 13 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है। पिछली बार यहां जो तटीय कर्नाटक है यहां पे भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिली थी, 1 से 2 सीटों का यहां
कमी दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को पिछली बार 3 सीट मिली थी, लेकिन इस बार जो सर्वे कह रहा है 5 से 8 सीट। अगर 8 सीटें आती है तो समझ लीजिए कांग्रेस को तटीय जो कर्नाटक है यहां पर 5 सीटों का फायदा है। ये जो 5 सीटें हैं ये बता रहा है कि कांग्रेस को बढ़त यहां पर मिल रही है। ग्रेटर बेंगलुरु में कुल 32 सीटें हैं और इस 32 सीटों में आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत के हिसाब से 44% और कांग्रेस को 41%, जेडीएस को 13% वोट मिला है। और अगर 32 में से ग्रेटर बेंगलुरु की सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 13 से 16 सीटें, पिछली बार यहां 11 थी तो गेन करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 13 से 16 सीटें मिल रही है, पिछली बार 17 थी, यानी कांग्रेस का 1 का घाटा है। जेडीएस जिसको 2 से 3 सीट मिलती हुई बताई जा रही है ग्रेटर बेंगलुरु में, पिछली बार जेडीएस को 4 सीट मिली थी, तो ये इनको घाटा दिख रहा है। हैदराबाद जो क्षेत्र है वहां कुल मिलाकर 40 सीटें हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 से 16 सीटें, पिछली बार यहां 15 सीटें थी, तो लगभग उतनी रिकवरी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 21 से 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं हैदराबाद रीजन में, पिछली बार भी 21 सीटें थी। कुल मिलाकर के जो कांग्रेस है उसकी अगर जी न्यूज़ और आज तक इंडिया टीवी बाकी लोगों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं, जैसे कि जी न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो उसने तो काफ़ी डिफरेंस दिखा दिया कि भाई 79 से 94 मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 103 से 118 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। रियल में क्या होगा ये तो 13 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन मैं इन सारे सर्वे के आने के बावजूद भी, मैंने उत्तर प्रदेश के सर्वे की भी बात की थी और वहां भी मेरे जो सोर्सेज हैं, जो वहां जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये तो हो गया नेशनल चैनल ने अपने तरीके से अपना सर्वे किया है। इनका जो सैंपल है, बाकी चीजें हैं, बड़ी एजेंसी हायर करते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन भाई मेरी मित्र मंडली में यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग ज़्यादा हैं, जो गांव में भी बैठे हैं और गांव में गए भी हैं, लोगों से बात की है। और आपको बता दूं कि ये सर्वे का सैंपल पर मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं क्योंकि लगभग बराबर रहते हैं। लेकिन आज शाम के 6 बजे तक वोट पड़ने के बाद जो मेरा अपना आकलन है वो ये कह रहा है कि जो ये नेशनल चैनल भारतीय जनता पार्टी की सीटें 80 से 90 के सीट बीच दिखा रहे हैं, ये भी सही नहीं होगा। हां, ये बात अलग है कि मैं आज अपनी उस बात से मुझे पीछे हटना पड़ रहा है कि जो मैंने कहा था कि 110 से 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने दल पर मिलेगी, अपने बल पर मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी। कुछ लोग मेरे जो मित्र हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, उनसे जब मेरी बात होती थी, रोजाना ट्विटर स्पेस पर बैठते थे, तो कहते थे हंग असेंबली के चांस इस बार बनते दिख रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनते जब दिखी थी भारतीय जनता पार्टी की, जब बजरंग दल का मुद्दा आया था कि कांग्रेस ने कह दिया कि हम यदि सत्ता में आए तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। हिंदुत्व का मुद्दा आ गया था, फिर मोदी को गाली देने की बात आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि उस समय माहौल पलटा है और यह भी लग रहा था कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर लिया है और बजरंग दल वाला मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यह भी एक हकीकत है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो सनातनी है, उन पे शायद ज्यादा जाति का मुद्दा हावी रहता है। उनके लिए जाति पहले है, धर्म बाद में हो गया है। और यह बड़े दुख की बात है कि इस देश में जिस भी राज्य में चुनाव हो, मोदी जी ने बहुत मेहनत की, योगी जी ने रैलियां की, अमित शाह ने रैली की, उनका अपना एक फेस वैल्यू है। मोदी जी को सब लोग पसंद कर रहे हैं, हमने देखा रोड शो में किस तरह की भीड़ थी। लेकिन जो गांव का कार्यक्रम, जो गांव के लोग हैं, जो एक आम आदमी है, वो कहता है ठीक है भाई, ये मोदी जी का इलेक्शन तो था नहीं, प्रधानमंत्री का तो चुनाव हमें करना नहीं है। प्रधानमंत्री के चुनाव की अगर बात आ रही है तो भाई मोदी से बेटर कोई है ही नहीं। वो मोदी को देखने, मोदी को पसंद करने वाली भीड़ है। लेकिन स्टेट लेवल पर कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। उनके भ्रष्टाचार, उनके आपस की लड़ाई, वो जनता में कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। और इसीलिए
आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो आज की डेट में ऐसी दिखाई दे रही है कि 100 का आंकड़ा वो पार करेगी, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन पूर्ण बहुमत अपने बल पर ला पाएगी, इसमें अब थोड़ा सा डाउट इन सर्वे के आधार पर है। जो मैंने कहा कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, वो भी ये कहते हैं कि देखिए जो अदर है, जिसको हम दरकिनार कर रहे हैं, वो सीटें 10 से 12 सीटें आने का अनुमान है। जेडीएस से अलग निर्दलीय है, छोटे दल हैं, तो वो फैक्टर मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन अपने बल पर वो 112, 115, 120 सीटें ले आएगी, ये नहीं दिख रहा है। यानी 100 का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा अभी भी आकलन है और मेरा अपना विश्लेषण है, अपने सोर्सेस के द्वारा है कि ये 105 हो सकती है, ये 110 भी हो सकती है। 105 से 110 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो सकती हैं। 2, 4, 10, 2, 4 सीटें, 5 सीटें कमी पड़ेगी। अब यहां कांग्रेस का खेल है कि कांग्रेस को यदि अपने बल पर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो दावा पेश कर सकती है और फिर जेडीएस के साथ मिलकर के वो सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाएगी। जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, इसका इस बार चांस दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए कांग्रेस उत्साहित है कि कांग्रेस लगती है कि जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अदर्स जो है उन पर नजर है, देखना होगा 13 तारीख को क्या होता है। लेकिन पूरी निराशा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ भी माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, जनता विरोध में है, बहुत ज्यादा विरोध में है। ऐसा अभी भी चुनाव के रुझान आने के बाद भी नहीं दिख रहा है। हां, यह बात जरूर है, जैसा मैंने कहा कि यह हिंदुओं की आदत है, सनातनियों की आदत है कि वो धर्म के नाम पर एक हो जाएंगे लेकिन जाति के नाम पर फिर बढ़ जाएंगे, और यह बीमारी है। यह उत्तर प्रदेश में भी हमने देखी, राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हट गई, हिंदू हिंदू की बहुत बात हो रही है, लेकिन हमने देखा कि जब वहां एक पार्टी है, चाहे उसने कितना ही गुंडागर्दी करी, लूट अपहरण बढ़ा, भ्रष्टाचार किया, लेकिन भाई हमारी जात का मुख्यमंत्री है, इसलिए उसी पक्ष में जाना है। कुछ लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, इसलिए उनके साथ जाना है, तो वो खोजते हैं कि बीजेपी को हराने वाली ताकत कौन है, उसके साथ जुड़ जाओ। यहां भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस को ये जो बजरंग दल का मुद्दा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, कांग्रेस ने यह दांव खेला ही इसलिए था कि वो जेडीएस का जो मुस्लिम वोटर है उसको अपने पक्ष में कर सके, उनको यह विश्वास जता सके कि कट्टर तो हम हैं जी। पीएफआई के एजेंट को अगर सपोर्ट करना हुआ और हिंदुओं पे हमको किसी भी कारण से बैन करना पड़ा, वो तो हम कट्टर है। तो जेडीएस अपने को प्रूव करने में लगा था, कांग्रेस अपने को प्रूव करने में लगा था। तो मुस्लिम वोटर बड़ी होशियारी से ये देखता है कि कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कैंडिडेट किस पार्टी का है, उसको वोट करेंगे, एकजुट होकर वोट करेंगे जो कट्टरवादी सोच रखते हैं। और इस चुनाव में भी ऐसा हुआ है। हिंदू बजरंग बली के नाम पर एक नहीं जुड़ पाया, उसको शायद फर्क नहीं पड़ता कि वहां आरती बंद हो जाए, मंदिर बंद हो जाए, शायद फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कि जाति पहले है। लिंगायत का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उसका बहुत ज्यादा असर यहां होता नहीं दिख रहा है और लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी जाति का तो कोई नेता इन्होंने बीजेपी वालों ने साइड कर दिया। तो कुल मिलाकर ये चीजें दिख रही हैं, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 120 सीटें लाती हुई दिखती तो कह सकते थे कि अपने बल पर सरकार बना रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी भी यह उम्मीद की जा रही है कि 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। मिनिमम मैं अपने आंकड़े से कह रहा हूं कि 103, 108 ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। 5 सीटों की कमी, 2, 4, 5 सीटों की कमी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में आएगी। वो निर्दलीय ही आ सकते हैं या छोटा दल कोई आ सकता है। अब आगे क्या होगा ये 13 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन हां, कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कर्नाटक में ये होती आज दिखाई दी है।
13 तारीख में जब नतीजे आएंगे देखना होगा कि जो अंडर करंट है उसका कितना असर रहा है। वंदे मातरम।